स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव एमसीक्यू हो चुका था। सब्जेक्टिव सुपरफास्ट रिवीजन करा दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम करीब है। पूरा फिजिक्स का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करा चुके हैं। ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर बायोलॉजी भी है। तो चलिए फटाफट अब वीडियो देंगे। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है अभी भी, लेकिन चलिए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का। मैथ भी कोशिश करेंगे, बहुत जल्द आपको देंगे, ठीक है, घबराना नहीं। 12वां चैप्टर मैथ में चल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अम्ल क्या है? अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जवाब कैसे लिखना है उसको समझते चलिए, ठीक है। बाकी चैप्टर तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है, इतना आसानी से समझा है कि आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे हमसे तो उम्मीद है कि रटने का ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पर लिखने का तरीका समझिए कि क्वेश्चन ऐसा आए तो उसका आंसर कैसे देना है, ठीक है। जैसे HCl एक रिएक्शन दिखा देना है। HCl इसको पानी में डालते हैं तो ये H+ और Cl आयन अलग हो जाता है, ठीक है, H+ आयन निकल। तो हाइड्रोनियम या H3O+ आयन की सांद्रता कम हो जाती है। क्या बोल रहा था कि जल में घुलने से और तनुकृत करते समय इसकी सांद्रता कम हो जाए। तनुकृत मतलब पानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे तो H+ आयन या H3O+ आयन जो है वो इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ में जैसे चीनी का ही कोई घोल और बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, है ना, मीठा की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। उसी तरह इसमें अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं वो बताना है। तो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, ये तो मालूम होगा, लवण जल बनता है। अर्थात दोनों क्या करता है, एक दूसरे को उदासीन कर देता है। अम्ल क्षारक के गुण को नष्ट कर देता है, क्षारक का गुण कड़वा, उसकी कड़वाहट को दूर कर देता है, और क्षार जो है वो अम्ल की खट्टापन को दूर कर देता है और दोनों उदासीन हो जाता है। इसलिए अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? उदासीनी अभिक्रिकरण अभिक्रिया क्या है? तो वही चीज़ फिर से आ गया। इसमें रिएक्शन भी देखिए, रिएक्शन समझिए। NaOH ये क्षारक है और HCl अम्ल है, दोनों को मिलाएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, ठीक है। इसी तरह CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूना है यानी कि क्षारक है, और H2SO4 ये अम्ल है। तो क्षारक और अम्ल दोनों मिल रहा है तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और पानी बन रहा है, यानी कैल्शियम सल्फेट क्या है, लवण है, ठीक है। तो रिएक्शन याद करने की जरूरत है, रिएक्शन याद रखिएगा। क्षार क्या है और क्या क्षार की विलयन में भी H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षार क्यों होता है? तो क्षारक क्या है? देखिए क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। क्या देता है? OH- आयन, और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे NaOH पानी में घोलेंगे तो Na+OH- अलग होगा। हाँ, फिर आगे लिखना है, हाँ क्योंकि क्षारीय विलयन क्षारक को जल में घुलाने से बनता है। जल में घुलाएंगे तब ना क्षारक विलयन बनेगा, क्षारक को जल में घुलाएंगे तो जब जल में क्षारक घुलते हैं तो जल का भी वियोजन होता है, जल भी टूट जाता है, जिससे कि H+ आयन बनता है। तो H+ आयन बन रहा है तो फिर अम्ल क्यों नहीं है? कहाँ कि अम्ल का गुण पढ़ें H+ आयन निकलना, और क्षार में तो OH- निकल रहा है। लेकिन क्षार का विलयन जो है उसमें भी H+ आयन होता है, लेकिन वो H+ आयन कहाँ से आता है? पानी से आता है, ठीक है। तो H+ आयन की मात्रा घोल में कम होते हैं और क्षार में घुलने से OH आयन की मात्रा अधिक होता है, इसलिए विलयन क्षारीय होता है। तो H+ आयन भी होता है लेकिन वो पानी के टूटने से आता है, जो कि कम बनता है। H+ आयन कम बनता है और OH- आयन क्षारक के कारण ज़्यादा बनता है, इसीलिए वो विलयन जो है, घोल जो है वो क्षार की होता है, ठीक है। जैसे चीनी दे रहे हैं, कोई पानी है उसमें चीनी मिला रहे हैं और नमक मिला रहे हैं, तो अगर चीनी और नमक मिला दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि नमक है, इसका मतलब कि वो कड़वाहट होगा, या चीनी है तो मीठा ही होगा। अगर चीनी को कम कर दिया नमक को ज़्यादा तो नमक का असर रहेगा, और अगर नमक कम कर दिए चीनी को ज़्यादा तो चीनी का असर रहेगा, ठीक है। तो वही है, दोनों आयन रहता है लेकिन H+ कम होता है, OH- ज़्यादा।
धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान ही जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो जैसे क्षारक अम्ल से मिलाते हैं तो लवण जल बनता है, उसी तरह धातु ऑक्साइड को भी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण जल बनेगा। तो ये भी अम्ल से अभिक्रिया करके लवण जल बना रहा है, ये मतलब धातु ऑक्साइड क्या है? क्षारक है। ठीक है, तो जैसे धातु ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड और HCl ये अम्ल है, तो कॉपर Cl2 CuCl2 कॉपर क्लोराइड और जल बन रहा है। अम्ल का जल विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जल विलयन यानी अम्ल में को जल में घोल देंगे तो उसमें करंट लगेगा। क्यों लगेगा? तो इसमें आयन बन रहा है ना। करंट कब उत्पन्न होता है? जब आयन बने। तो इसमें जान रहे हैं कि अम्ल में क्या H+ आयन बनता है ना, तो ऋण या धन का निर्माण होता है, आयन का निर्माण होता है, इसलिए अम्ल का जल विलयन विद्युत का चालन करता है ना। HCl को पानी मिलाएंगे तो आयन बनता है, प्लस दोनों आयन, इसीलिए करंट लगता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों सुनिश्चित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? अब जल को, जैसे अम्ल है यहाँ ऐसा, अब इसमें जल को उड़ेलेंगे, जल को मिलाएंगे तो खतरा है, इसलिए जल में अम्ल को हल्का हल्का मिलाते हुए, हिलाते हुए उसमें डालना चाहिए, है ना। पानी में अम्ल को डालना चाहिए, ना कि अम्ल में पानी ऊपर से अचानक दे दिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें ऊष्मा निकलता है, आग लगने की डर है, हाथ जलने का डर है ना। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। तो नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई भी अम्ल को मिला रहे हैं तो ज़्यादा सावधानी रखना है। अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण छलक कर बाहर आ सकता है तथा व्यक्ति जल सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसीलिए कभी भी अम्ल में जल को ना डालें, बल्कि जल बर्तन में, जल में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा अम्ल हिलाते हुए मिलाते जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र की रंग क्यों नहीं बदलती? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl जो सूखा रहेगा तो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं होता। सूखल है तो H+ आयन नहीं है, जब पानी डालेंगे तब H+ आयन निकलता है, इसलिए यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए सूखा हुआ है तो उसमें अम्ल प्रदर्शित नहीं होगा, है ना, इसलिए लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती। अगला क्वेश्चन है, एक शीतल पेय है जिसका pH मान 4 है, नीले और लाल लिटमस पत्र में क्या करेगा वो? तो 4 है, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है? अम्ल है, 7 से कम अम्ल है, तो अम्ल लाल करता है, तो अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करता है, तो इसमें नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, लेकिन लाल लिटमस पत्र कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लाल लिटमस पत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था, तो क्योंकि अम्ल केवल जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन बनाता है। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं, इस कारण अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता। आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता? आश्वित जल विद्युत का चालक नहीं है, बल्कि वर्षा का जल विद्युत चालक है, यानी वर्षा के जल में करंट लगता है, आश्वित जल में नहीं लगता। क्यों? तो आश्वित जल में H+ आयन अलग नहीं होता है, तो H+ आयन नहीं निकलता है। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियाँ उपलब्ध रहती है। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा के जल में ये विद्युत का चालन करता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार जल में आयनित होते हैं, प्रत्येक से जल में उत्पन्न आयनों के नाम लिखना है। तो अम्ल में जो आयन उत्पन्न होता है वो है H3O+ या H+ आयन भी कहते हैं उसको, और क्षार में OH- आयन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, pH स्केल किसे कहते हैं? और ताज़ा दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने के बाद pH मान में क्या परिवर्तन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है, इसलिए pH का मान 6 से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टा चीज या दही क्यों नहीं रखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। तो दही और खट्टे चीज़ में तो अम्ल पाया जाता है, ये जानते हैं आप, है ना। तो दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अतः यदि ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन संक्षारित हो जाती है, यानी कि बर्तन खराब हो जाता है और रखा हुआ चीज़ भी खराब हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। ताज़ा दूध में पीएच के मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? एक ग्वाला जो है दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला के उसको क्षारीय क्यों बनाता है, और दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है बेकिंग सोडा डालने से, वो बताना है। तो देखिए पहला का आंसर होगा बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडा को दूध में मिलाया जाता है तो दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। बेकिंग सोडा मिलाने से दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, जो इसे जल्दी खट्टा होने या अम्लीय होने या दही बनने से रोकती है, इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। क्लोरो क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो सोडियम के जलीय विलयन लवण और जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पादन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। तो क्लोरीन और क्षार बनता है इससे, इस अभिक्रिया से, इसलिए इसको क्लोरो क्षार, क्लोरीन से क्लोरो हुआ और क्षारक से क्षार, तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, रिएक्शन लिख देना है। NaCl जल से अभिक्रिया करेंगे, NaOH ये हो गया क्षारक, और क्लोरीन और हाइड्रोजन। अगला है अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया ऊष्माशोषी है अथवा ऊष्माक्षेपी। तो अम्ल और क्षारक के बीच का ऊष्मा निकलता है अभिक्रिया करने के दौरान, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उपरोक्त अभिक्रिया को एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दिखाया। तो ये अभिक्रिया है, इसको संतुलित, इसी अभिक्रिया को है ना ऊष्माक्षेपी, यानी अम्ल और क्षारक हो, तो अम्ल और एक क्षारक हो गया, रिएक्शन कराएं तो ये बन गया, है ना, NaCl और H2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इसे अभिक्रिया से दिखाना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक क्षारीय लवण X जिसके क्रिस्टल के जल 10 अनुपस्थित है क्रिस्टल के जल में, इसका उपयोग कहाँ साबुन आदि उद्योगों में किया जाता है। तो इसका नाम बताना है और रासायनिक सूत्र लिखना है। ये क्या चीज़ है जिसका 10 अणु होता है जल का? तो याद कीजिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एक होता है जिसको धोने का सोडा कहते हैं। ठीक है, कहाँ साबुन आदि उद्योग में उपयोग होता है। तो इसका नाम और रासायनिक सूत्र बोला, तो इसका नाम धोने का सोडा हो गया, जिसका रासायनिक नाम अगर कहे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और सूत्र इसका Na2CO3 10H2। इसके बनाने की कोई विधि रासायनिक समीकरण के साथ लिखे, तो कोई विधि इसको बनाने का बताना है। तो इसका विधि जो है, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो बेकिंग सोडा ये है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा, इसको गर्म करेंगे तो NaCO3 सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत यानी कि जल से फिर से इसको मिलाएंगे पानी से, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्न में से प्रत्येक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है, मेथेनोइक अम्ल का चींटी का डंक है, ऑक्जेलिक अम्ल का टमाटर है, और टार्टरिक अम्ल का इमली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्येक में कौन सा अम्ल रहता है? तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, धोने का सोडा का 3 उपयोग लिखे। तो धोने का सोडा का उपयोग है घरों में साफ सफाई के लिए, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, और कांच साबुन और कागज़ के उद्योग में धोने का सोडा का। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? तो बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, सोडा अम्ल अग्निशमक में, आग बुझाने में, और औषधि के रूप में शरीर की अम्लता दूर करने में, एंटी एसिड के रूप में, है ना। किन्हीं 2 जल योजित लवणों के नाम, सूत्र और रंग को लिखना है। तो जल योजित जिसमें जल होता है ऐसे लवण, तो सोडियम धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसमें जल है, देखिए इसका रंग होता है सफ़ेद। कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4 5H2 होता है, इसमें इसका रंग नीला होता है, इसलिए इसको नीला थोथा भी कहते हैं कॉपर सल्फेट को। एक रंगीन लवण का नाम, सूत्र और रंग लिखे जिसमें क्रिस्टल का जल उपस्थित हो। तो कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4 5H2, और इसका रंग नीला। निम्न यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखे।
तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, जल का रासायनिक सूत्र H2O, धोने वाला सोडा का Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, और बेकिंग सोडा का NaHCO3। इसका भी सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl और कॉपर सल्फेट का CuSO4। ठीक है, ये सब का भी रासायनिक सूत्र लिखना है ना, तो ये सब रासायनिक सूत्र देख लीजिएगा। ठीक है, इसका भी देखिए रासायनिक नाम इसमें लिखना है, तो अच्छा सामान्य नाम लिखना है। ठीक है, सामान्य नाम, तो CaOH का होल 2, इसका नाम क्या है, बुझा हुआ चूना, सामान्य नाम। और Na2CO3 ये तभी से देख रहे हैं, धोने का सोडा है, ये खाने का सोडा है यानी बेकिंग सोडा। सामान्य नाम ये सब का भी लिखना है, तो CaO बिना बुझा हुआ चूना है। और रासायनिक नाम कहता तो कैल्शियम ऑक्साइड लिखते हैं ना, साधारण सामान्य नाम बोला है, मैंने बोलचाल भाषा में जो बोलते हैं घरेलू। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये रासायनिक नाम हुआ, लेकिन इसका बोलचाल भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, लेकिन इसको सामान्य नाम विरंजक चूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? आर्द्र रोधी यानी पानी ना घुसे ऐसे बर्तन में रखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्योंकि पानी उसमें घुसेगा तो जानते होंगे आप, पेरिस को थोड़ा सा पानी मिल गया और थोड़ा देर रह गया तो फिर कठोर हो जाता है, पत्थर बन जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। जिप्सम जिससे बना वही चीज़ बन जाता है, पत्थर जैसा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में, आर्द्ररोधी यानी कि पानी ना घुसे ऐसे बर्तन में रखा जाता है, नहीं तो कुछ समय बाद इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। कैल्शियम सल्फेट ये जिप्सम का सूत्र है। ठीक है, 2 हाइड्रेट होगा, 2 यहाँ छोटा होगा, इसमें इतना पानी निकल जाता है और उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 यहाँ 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है और 3 को उपयोग लिखना है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, है ना। जिप्सम 373 केल्विन में गर्म होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और 3/2 पानी बाहर निकल जाएगा। इसका उपयोग क्या है, तो चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए, खिलौना बनाने के लिए और सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए। जिप्सम क्या है, तो वही जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये है, इसमें 2 को पानी होता है, को जिप्सम कहते हैं, इसका सूत्र ये होता है। और जिप्सम को 373 केल्विन गर्म करने पर 3/2 जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ठीक है, जो कि अभी देखें। विरंजक चूर्ण देख लेते हैं किस प्रकार बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण शुष्क बुझा हुआ चूना, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, तो शुष्क बुझा हुआ चूना से वो बनता है। सूखा बुझा हुआ चूना, शुष्क माने सूखा वाला है ना, CaOH का होल 2 है, बुझा हुआ चूना को सुखा देना है। इस पर क्लोरीन से क्रिया कराया जाता है, क्लोरीन मिलाया जाता है 40 डिग्री में, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है और जल। विरंजक चूर्ण का 3 उपयोग लिखना है। तो कपड़ों को विरंजक के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, और पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त और रोगाणुनाशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण पीने वाले जल के स्रोत में क्यों डाला जाता है। तो विरंजक चूर्ण कीटाणुनाशक पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बेकर ने पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक कठोर और आकार में छोटा है, वह कौन सा संगठक डालना भूल गया। तो बेकिंग सोडा डालना भूल गया होगा, इसलिए केक नहीं फूला है ना, छोटा और कठोर बना। तो वह केक में बेकिंग पाउडर डालना भूल गया। बेकिंग पाउडर क्या करता है, बेकिंग सोडा एवं एक मंद खाद्य अम्ल टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, गर्म करने पर बेकिंग पाउडर टूटकर CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण केक फूल जाता है और हल्का हो जाता है। रिएक्शन ऐसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को में H+ आयन, H2O यहाँ CO2 और H2O इस तरह से, और अम्ल का सोडियम लवण टार्ट्रिक अम्ल का, ये रिएक्शन लिख देना है। क्रिस्टल का जल क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, कोई उदाहरण देना। तो जब किसी लवण में जल के कुछ अणु रहते हैं तो उसे क्रिस्टल का जल कहते हैं, जैसे CuSO4 5H2O, तो इसमें जल का क्रिस्टल का जल जो है 5 है। ठीक है, तो चलिए इतना क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो इससे चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।